रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शेलिन मुंबई में रहने वाली लड़की थी। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसका पालन पोषण एक आश्रम में हुआ था। शेलिन दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, साथ ही साथ उसकी कुछ बुरी आदतें भी थी, जैसे कि सिगरेट पीना, हुक्का पीना और आवारा लड़कियों की तरह बोलना। ऐसे ही एक दिन एक लड़की रास्ते से जा रही होती है कि तभी कुछ गुंडे उसे छेड़ने लगते हैं और शेलिन वहाँ आ जाती है और उन गुंडों की जमकर पिटाई करती है और बोलती है, क्या रे कालिए, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अपन तेरे को इतना घुमा घुमा के मारेगी ना, साला सारी जिंदगी याद रखेगा। माफ कर दो दीदी, अब नहीं करूँगा ये सब, प्लीज। अपन तेरे को इस लायक ही नहीं छोड़ेगी कि तू कुछ आगे कर भी पाएगा। दीदी जाने दो, अब से नहीं करूँगा ये सब। आई मम्मी कसम से। चल मैं दोनों का दोनों इधर आओ और जैसा मैं बोलेगी ना वही तुम दोनों भी बोलोगे। हाँ हाँ दीदी, जैसा आप बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। बोलो, दुनिया की हर लड़की हमारी बहन है। दुनिया की हर लड़की हमारी बहन समान है। आज के बाद हम कभी ऐसी नीच हरकत नहीं करेंगे। आज के बाद हम कभी ऐसी नीच हरकत नहीं करेंगे। वहीं पास में खड़ा हुआ एक समर नाम का लड़का ये सब कुछ देख रहा होता है और वो शेलिन के लिए तालियां बजाने लगता है, जिसे देखकर आसपास के खड़े सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। शेलिन भी वहाँ से जाने लगती है कि तभी समर उसे रोकते हुए बोलता है, सुनिए, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अच्छे से सोच ले पहले, क्योंकि अपन तेरे को ना बाद में बात करने के लायक नहीं छोड़ेगी क्या? मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी लड़की हैं और मैं इस शहर में नया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे दोस्ती कर लो। क्यों बे? मैं क्या तेरी अम्मा लगती हूँ जो तेरे से दोस्ती करूँगी? जी आप मुझे गलत समझ रही हैं। चलो कोई बात नहीं, जब आपको करनी ही नहीं है तो। अबे ओ चिकने, सुन इधर आता। देखना मैं तो साला तू अच्छा दिखता है, शरीफ भी लगता है। चल मैं सोचूंगी तेरे बारे में, कल तू मेरे को यहीं मिलियो और ये ले मेरा नंबर। ऐसे ही अगले दिन समर उससे मिलने के लिए आता है। थोड़ी देर के बाद शेलिन भी सिगरेट फूंकते हुए आ जाती है और समर उससे कहता है, यार बुरा न मानो तो एक बात बोलूं? बोल चिकने, तेरी बातों का क्या बुरा मानना रे? यार तुम आवारा लड़कियों की तरह क्यों रहती हो? मेरा मतलब है कि तुम अच्छी हो, सुंदर हो, तो ऐसे ही रहो ना। ये सिगरेट पीना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बात तो तू अच्छी कर लेता है और अच्छा लगा कि कोई तो है जो मेरी हेल्थ की इतनी फिक्र करता है। दोनों देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं और धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगता है। वो दोनों आए दिन किसी न किसी बहाने एक दूसरे से मिलने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें प्यार हो जाता है। और एक दिन दोनों एक पार्क के बाहर अपने प्यार का इजहार करते हैं, जिसके बाद उनके प्यार का सिलसिला चलता रहता है। और फिर एक दिन समर शेलिन को फोन करके कहता है, शेलिन, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। मिल लेगी, उसमें क्या है? लेकिन तुम अच्छी लड़कियों की तरह अच्छे से रेडी होकर आओगी। मतलब क्या, मैं अच्छी नहीं दिखती क्या? बस पहनावा बदलो और बोलने का तरीका, ये सब कुछ मैं बदल दूंगा। तुम्हें एक नई शेलिन बना दूंगा। अगले दिन समर शेलिन को एक मॉल लेकर जाता है, जहाँ उसे वो बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाता है, सूट दिलवाता है और अलग अलग तरीके की साड़ियाँ दिलवाता है। जिसके बाद वो लोग लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो टेबल पर बैठकर समर नाइफ और फोर्क से खाना खाता है, जिसे देखकर शेलिन भी वैसे ही खाना खाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खा पाती। तभी समर उसे सिखाने के लिए उसके करीब जाता है, जिससे वो शर्मा जाती है और फिर बड़े ही प्यार से उसे फोर्क और नाइफ से खाना खाना सिखाता है। साथ ही उसे अपने हाथों से खिलाता भी है और उसे अच्छे से तैयार करके अपने साथ अपनी माँ अनीता के पास ले जाता है। अनीता देवी शेलिन को ऊपर से नीचे तक अच्छे से निहारती है और उसको देखते हुए कहती है, दिखने में तो बहुत सुंदर है तू। नाम क्या है तेरा? अपन का नाम तो शेलिन है, तेरा क्या है बुढ़िया? अरे बोलने की तमीज नहीं है क्या तुम्हें? दिखने में तो लगता है कि कितनी समझदार और संस्कारी लड़की है, मगर इसके बोल सुन के कौवा चले हंस की चाल। माँ ये मुंबई की है ना, तो थोड़ा ऐसे ही बोलती है, बाकी सीख जाएगी। अरे हमारे खानदान में कोई इस लड़की की तरह नहीं बोलता, बस मैं तेरी खुशी के लिए इस लड़की को अपना रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद
अनीता उन दोनों की मंदिर में शादी करवा देती है। इसी तरह शादी के बाद शैलेन अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है, लेकिन अभी भी उसकी कुछ आदतें सुधर नहीं पाती, जैसे कि सिगरेट पीना। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में छुपकर सिगरेट पी रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है और गुस्से से तिलमिलाते हुए बोलती है, हाय राम जी, अरे मेरे कर्म में ही ये आवारा बहू लिखी थी क्या? अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है और तू यहाँ आकर ये सब कर रही है, अपमान कर रही है लक्ष्मी का। ए माता जी, अपन को जो सही लगता है ना अपन वही करती है। एक बहू होने के नाते इस घर का सारा काम करती है एकदम चकाचक। और आज तो अपन ने इतने दिनों बाद सिगरेट को छुआ है। अरे नास पीटी, मैं तुझे इस घर में एक पल ना रहने दूं। तू निकल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, अगर तू नहीं जाएगी यहाँ से तो मैं जाऊंगी। जिस दिन तू अपने आप को इस घर की बहू के लायक बना लेगी तब मुझे बुला लियो। अनीता वो घर छोड़कर चली जाती है और शाम को जब समर वापस आता है तो अपनी माँ को हर तरफ ढूंढता है, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो शैलेन के पास जाकर उससे कहता है, माँ कहाँ है? माता जी घर छोड़कर चली गई। क्यों, क्या हुआ जो वो चली गई? आज माता जी ने अपन को सिगरेट पीते देख लिया और बोली कि जब तक मैं उनकी बहू कहलाने लायक नहीं बन जाती वो इस घर में वापस नहीं आएगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ये सब छोड़ दो। ओ हेलो, अपन ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया क्या? अगर तुम चाहती हो कि मैं और माँ तुम्हारे साथ रहें तो तुम्हें बदलना पड़ेगा। शैलेन खुद को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है और इस बदलाव में समर उसका पूरा साथ देता है। साथ ही उसे बदलने के लिए उसे सब कुछ सिखाता है, कैसे बातें करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से मेहमानों का स्वागत करना है। और शैलेन भी दिन रात एक करके समर के कहे अनुसार मेहनत करती जाती है। साथ ही YouTube से वो साड़ियाँ पहनना भी सीख लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद शैलेन में वो सारे गुण आ जाते हैं जो कि एक अच्छी बहू में होने चाहिए। और उसके बाद शैलेन और समर दोनों ही अनीता को लेने के लिए उसके पास जाते हैं और अनीता उनको देखकर बोलती है, आ गई मेरी याद। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। समर जी के कहने पर मैंने कुछ आदतों को तो बदल दिया है अपनी, लेकिन मैं अब पूरी तरीके से बदल गई हूँ और प्लीज आप घर वापस चलिए ना। नहीं, तू कुछ दिन यहीं रहेगी, चूल्हे पे खाना बनाएगी और इस छोटे से घर में कुछ दिन गुजारा करके दिखाएगी मुझे। फिर मैं सोचूंगी कि मुझे वापस जाना है या नहीं। जी माँ जी, आप जैसा जैसा बोलेंगी मैं वैसे वैसे करूँगी। शैलेन उनके कहने पर कुछ दिनों के लिए वहीं रुक जाती है और अपनी सास के कहे अनुसार दिन रात सिर्फ चूल्हे पर ही खाना बनाती है और अपनी सास और पति की खूब सेवा करती है। और उसका ये बदला हुआ रूप देखकर अनीता को अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है और साथ ही साथ उसे बहुत खुशी भी होती है। और अगले ही दिन वो अपनी बहू और बेटों के साथ अपने घर वापस लौट जाती है, जहां वो तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आवारा बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके ससुराल वालों ने उसे ऐसे सुधारा हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।